जरा सोचो, एक स्टार हमारे सूरज से लाखों गुना ज्यादा ब्राइट एक्सप्लोड होता है एक कॉस्मिक फायरवर्क्स के धमाकेदार डिस्प्ले में। यह नजारा इतना मेस्मराइजिंग होता है कि इसे देखकर आप अपनी आंखें नहीं हटा पाएंगे। यह है दोस्तों एक सुपरनोवा, एक मैसिव स्टार की जिंदगी का ग्रैंड फिनाले। जब एक स्टार अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वो एक आखिरी बार पूरी ताकत से चमकता है और फिर एक धमाके के साथ फट जाता है। ये एक ऐसा स्पेक्टिकल है जिसके आगे 4th of July के फायरवर्क्स भी फुस से लगते हैं। इमेजिन द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर फायरवर्क्स शो you've ever seen and then multiply that by 1,000,000। इन इवेंट्स की पावर समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक सुपरनोवा की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे गैलेक्सी को इल्यूमिनेट कर सकता है। एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में एक सुपरनोवा उतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है जितनी हमारा सूरज अपने पूरे 10 बिलियन ईयर लाइफ स्पैन में नहीं कर सकता। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है। टॉक अबाउट गोइंग आउट विद अ बैंग। ये एक ऐसा एक्सप्लोजन है जो पूरे यूनिवर्स में गूंजता है और इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। लेकिन एक सवाल जो एस्ट्रोनॉमर्स जैसे मुझे रातों को जगाए रखता है, क्या होगा अगर एक सुपरनोवा हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड में हो जाए? क्या हम इस धमाके से बच पाएंगे? क्या हमारा छोटा सा प्लैनेट अर्थ, ये पेल ब्लू डॉट जिसे हम घर कहते हैं, क्या ये सरवाइव कर पाएगा ऐसे कैटेक्लिज्मिक इवेंट को? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। बकल अप स्पेस कैडेट्स, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं एक थ्रिलिंग जर्नी जानने के लिए सुपरनोवा और अर्थ के फेट के बारे में। इस जर्नी में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये कॉस्मिक इवेंट्स हमारे यूनिवर्स को शेप करते हैं और हमारे अस्तित्व पर क्या असर डाल सकते हैं। अब डूम्सडे सिनेरियोज में डाइव करने से पहले हमें समझना होगा कि सुपरनोवा क्या है और ये कैसे काम करता है। लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट अ सुपरनोवा एक्चुअली इज। सुपरनोवा एक ऐसा इवेंट है जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स में से एक है। इन अ नटशेल, ये एक स्टार की एक्सप्लोसिव डेथ है जो हमारे सूरज से बहुत ज्यादा मैसिव है। ये एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि ये कुछ ही सेकंड्स में उतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है जितनी हमारा सूरज अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाता, जो हमारे सूरज से बहुत ज्यादा मैसिव है। मैसिव स्टार्स का मैस इतना ज्यादा होता है कि उनकी ग्रेविटी भी बहुत स्ट्रांग होती है। स्टार्स होते हैं जायंट फ्यूजन रिएक्टर्स जैसे, जो अपने कोर्स में हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके हीलियम में बदलते रहते हैं। ये फ्यूजन प्रोसेस स्टार्स को एनर्जी देता है और उन्हें शाइन करने में मदद करता है। कॉन्स्टेंटली फ्यूज करते रहते हैं हाइड्रोजन को हीलियम में अपने कोर्स में। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है जिससे स्टार्स इतने ब्राइट और लुमिनस होते हैं। ये प्रोसेस रिलीज करता है बहुत सारी एनर्जी जिससे स्टार्स शाइन करते हैं। लेकिन ये एनर्जी हमेशा के लिए नहीं रहती जिससे स्टार्स शाइन करते हैं। जैसे जैसे स्टार का फ्यूल खत्म होने लगता है उसकी एनर्जी प्रोडक्शन भी कम होने लगती है। बट लाइक ऑल गुड थिंग्स, एक स्टार की लाइफ भी खत्म हो जाती है। जब एक स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसकी कोर में फ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है। जब एक मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसकी कोर में फ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है और स्टार अनस्टेबल हो जाता है। ग्रेविटी टेक ओवर कर लेती है और स्टार की आउटर लेयर्स को इनवर्ड पुल करने लगती है। यह ग्रेविटेशनल कोलैप्स बहुत तेजी से होता है और कोर कोलैप्स हो जाता है। यह कोलैप्स इतना वायलेंट होता है कि यह एक शॉकवेव जनरेट करता है। यह कोलैप्स ट्रिगर करता है एक शॉकवेव जो स्टार के आउटर लेयर्स में रिप करती है और उन्हें स्पेस में बाहर की तरफ एक्सप्लोड कर देती है, कॉजिंग देम टू एक्सप्लोड आउटवर्ड्स एक ब्रिलियंट सुपरनोवा में। यह एक्सप्लोजन इतना ब्राइट होता है कि यह पूरी गैलेक्सी में विजिबल हो सकता है। इट्स द अल्टीमेट कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम, क्योंकि ये एक्सप्लोजन स्टार के एलिमेंट्स को स्पेस में स्कैटर कर देता है, स्कैटरिंग द स्टार्स गट्स, प्लैनेट्स और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स अक्रॉस द कॉस्मोस। ये एलिमेंट्स नए स्टार्स, प्लैनेट्स और यहां तक कि लाइफ फॉर्म्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो कितना क्लोज होना चाहिए एक सुपरनोवा अर्थ के लिए ट्रबल पैदा करने के लिए? वेल, द गुड न्यूज इज कि हमारा सन इतना मैसिव नहीं है कि सुपरनोवा में जाए। फ्यू, बट वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स जस्ट येट। हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं जो पोटेंशियली सुपरनोवा में जा सकते हैं, और अगर कोई हमारे घर के पास एक्सप्लोड हुआ तो लाइफ एज वी नो इट के लिए कर्टन्स हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट करते हैं कि अर्थ के 30 लाइट ईयर्स के अंदर एक सुपरनोवा कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है।
टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, अगर हमारी गैलेक्सी यूनाइटेड स्टेट्स जितनी बड़ी होती तो 30 लाइट ईयर्स एक फुटबॉल फील्ड जितना होता. सो या, नॉट एग्जैक्टली अ कंफर्टेबल डिस्टेंस. अब लेट्स से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ऑफ कोर्स, कि एक नियर बाय स्टार ने डिसाइड किया सुपरनोवा टेंट्रम फेंकने का. क्या होगा हमारे लिटिल ब्लू प्लैनेट का? फर्स्ट, हम इंटेंस रेडिएशन में बेस्ड हो जाएंगे, लाइक गेटिंग अ कॉस्मिक सनबर्न फ्रॉम हेल. ये रेडिएशन हमारी ओजोन लेयर को स्ट्रिप अवे कर सकती है, लीविंग अस एक्सपोज्ड टू हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन. Think of it as the universe's way of saying, wear sunscreen. But on a slightly more intense level. Then there's the matter of cosmic rays. High energy particles जो हमारे planet को bombard करेंगे, microscopic bullets की तरह. ये particles हमारे electronics में havoc मचा सकते हैं, communications disrupt कर सकते हैं, and even pose a threat to our DNA. It'd be like an EMP blast on steroids, only much, much worse. Section 5. जिंदगी on the edge. But wait, there's more. याद है वो शॉकवेव जिसके बारे में हमने बात की थी? Well, वो इवेंचुअली अर्थ तक भी पहुंचेगी, compressing our magnetosphere and triggering intense geomagnetic storms. Imagine the northern lights on a planetary scale. लेकिन ब्यूटीफुल होने की बजाय they're frying satellites and causing widespread power outages. और अगर ये सब कुछ काफी नहीं था, तो सुपरनोवा एक massive cloud of gas and dust भी रिलीज करेगा, known as a supernova remnant. ये कॉस्मिक श्रैपनल हमारे सोलर सिस्टम में स्लैम करेगा, potentially disrupting the orbits of planets and even flinging Earth out of its habitable zone. Talk about a bad day at the office. Section 6. Cosmic sunscreen. कोई लेगा? तो क्या हम डूम्ड हैं? क्या हम सच में इस कॉस्मिक थ्रेट से बच सकते हैं? क्या कोई होप फॉर सर्वाइवल है अगर एक नियर बाय स्टार सुपरनोवा में जाने का डिसाइड करे? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है. Well, it wouldn't be exactly a walk in the park, but life on Earth surprisingly resilient है. हमारी धरती ने पहले भी कई कॉस्मिक चैलेंजेस फेस किए हैं. याद है वो ओजोन लेयर जिसके बारे में हमने बात की थी? ये हमारी पहली डिफेंस लाइन है. While a supernova certainly डैमेज कर सकता है, it wouldn't completely destroy it. हाँ, नुकसान होगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा. और ओवर टाइम हमारे प्लेनेट के नेचुरल प्रोसेसेस ओजोन लेयर को रिप्लेनिश कर सकते हैं, albeit over thousands, maybe even millions of years. ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन संभव है. It's like Mother Nature's way of saying, hold my beer. प्रकृति के पास अपने तरीके हैं. Plus, let's not forget about the power of human ingenuity. इंसान की सोच और तकनीक भी कमाल कर सकती है. Who knows what kind of technological advancements हम फ्यूचर में मेक करेंगे. शायद हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जो हमें सुपरनोवा से बचा सके. Perhaps we'll develop advanced shielding technologies or even find a way to divert supernova remnants away from Earth. ये सब संभव है अगर हम अपनी सोच को आगे बढ़ाएं. Hey, if we can dream of colonizing Mars, we can dream of surviving a supernova. अगर हम मंगल पर बसने का सपना देख सकते हैं, तो सुपरनोवा से बचने का भी सपना देख सकते हैं. Section 7. Life की resilience. But here's the thing about life. It finds a way. याद हैं वो एक्सट्रीमोफाइल्स, वो माइक्रोस्कोपिक बैडएसेस जो अर्थ के मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं? They've survived volcanic eruptions, asteroid impacts, and even the vacuum of space. A supernova would be a walk in the park for them. In fact, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि सुपरनोवाज ने अर्थ की लाइफ के एवोल्यूशन में रोल प्ले किया होगा, providing the necessary conditions for complex life to emerge. So, who knows? Maybe a nearby supernova, life as we know it का end नहीं होगा, but the beginning of something even more incredible. Section 8. Stars के बीच एक future. And speaking of incredible, let's take a moment to ponder the bigger picture. While a supernova का thought terrifying लग सकता है, it's also a reminder of the vastness and wonder of our universe. हम often get caught up in our daily lives, लेकिन out there stars पैदा हो रहे हैं, galaxies collide हो रही हैं, and yes, supernovas explode हो रहे हैं spectacular fashion में. It's a cosmic dance that's been going on for billions of years, and we're just lucky enough to be witnessing it. Who knows? Maybe someday, far in the future, हमारे descendants Earth को छोड़ के cosmos में venture out कर चुके होंगे, becoming a spacefaring civilization. They might look back at our time and marvel at how we ever feared a little thing like a supernova. Section 9. A pale blue dot. For now though, let's appreciate our pale blue dot, this fragile oasis in the vastness of space.
Let's cherish the life that teems on its surface and never take for granted the precious gift that we've been given. Or as we gaze up at the stars at night, let's remember that we are all connected, not just to each other, but to the universe itself, bound by the same laws of physics and the same cosmic destiny. And that, my friends, is a truly awe-inspiring thought. Don't forget to like, comment, and share this video. Subscribe to Space Fact Fusion for more amazing space facts.